देखिए इससे पहले हमने 10 के 1 बता चुके थे, जो नहीं देखे इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए 10 का 2 हम बताते हैं। प्रश्न देखिए क्या कहता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, कहता जो बिंदुओं इतना इतना और इतना से जाती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या कहता है ज्ञात करें। मान चलिए इसको हम मान लेते हैं P, ये केंद्र है 3,3 है। ठीक है, एक तो ये है A, 6,2 इसको भी मान लीजिए B, 0,4 इसको मान लीजिए C, 4,6। ठीक है, हमें क्या कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम AP निकालेंगे, AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1। तो देखिए इसको इससे घटा दीजिए, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसको इससे घटा दीजिए 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको घटाने पर क्या देगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट 10। एक तो निकल गया। अब हमें फिर क्या निकालना है, PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी बराबर रूट P और B 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4। तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसको करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 रूट 10। ये तो हो गया। अब हम लिखेंगे PC के बीच की दूरी, PC के बीच की दूरी बराबर रूट। ठीक है, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 9 का रूट कितना 10 हो जाएगा। ये तो पता चल गया। हमें क्या कहता है वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना आया रूट 10। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 11 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 11 के 1 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु x, y बिंदु 2,3 और 6,-1 से कहता समदूरस्थ हो तो क्या कहता है x y में संबंध करते। तो सबसे पहले देखिए बिंदुओं हो गया, तो ये A मान लीजिए, A दिया है 2,3, यहाँ से यहाँ तक B दिया है 6,-1। ये जो बिंदु दिया है ये क्या दिया P दिया x, y। तो हम क्या करते हैं, हम अगर लेते हैं AP स्क्वायर तो बराबर क्या होगा PB स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो AP स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर। पर देखिए यहाँ माइनस है, बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y प्लस 1 का प्लस। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते जाएंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2 प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 3 बराबर। अब इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 6 प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना 1 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 गुना 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 गुना 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y।
अब सभी को हम क्या करते हैं, या तो इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए -4x -6y, ये 4 और ये 9 प्लस 13 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 2y और 36 प्लस कितना जगह 37 हो गया। हम इस सभी को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 13 -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x -2y -37, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो कैंसिल होगा हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल, -4x प्लस 12x प्लस 8x, ठीक है, -6y -2y -8y प्लस 13 प्लस -37 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, होगा क्या माइनस में, इसका तो 0। अब हम क्या काम करते हैं, 8 कॉमन कर लेते हैं, तो x -y -3 इसका तो 0, क्या हो जाएगा x -y -3 इसका तो 0 बटे 8 कट कर क्या 0 हो जाएगा, हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y माइनस उधर जाएगा बराबर 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 का 1 खत्म हो गया। अब देखिए 11 का 2 बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 11 के 2 नंबर प्रश्न है, कहता है x और y में संबंध ज्ञात करें कि इस प्रकार की x, y बिंदु दिया हुआ है। तो हमने a मान लिए, यहाँ बिंदु क्या दिया है 7,1 और ये b दिया हुआ है 3,5 ऐसा दिया हुआ है। इसको क्या मान लेंगे, p x, y। अब हम क्या लिखेंगे, ए पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी पी स्क्वायर, लिख दिए। ए पी स्क्वायर जब भी करेंगे तो ये दोनों का करेंगे, x -7 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखेंगे, y -1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिखेंगे, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। देखिए होता है क्या, x -3 भी लिख और 3 -x भी लीजिएगा तो कोई अंतर उत्तर में नहीं आएगा, वैसा ही आएगा। ये a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर 749 माइनस 2ab तो 7 दूना 14x प्लस a स्क्वायर तो y स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 2y। हमने इधर वाले कर लिए। अब इधर वाला देखिए, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 माइनस 3 गुना 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस 25 अपॉन दूना 10 हमने कर लिए। हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2। देखिए 49 या क्या 50 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और 25 और 9 कितना 34। इसको इधर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 6x माइनस है तो प्लस 10y माइनस 34 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y प्लस 50 माइनस 34 प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने क्या करते हैं, -8 कॉमन कर लेते हैं, तो -8 अगर निकाल लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा माइनस y माइनस इक्वल टू 0। तो x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0 बटे कट गया -8, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई बराबर 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 11 के 2 समाप्त हो गया। अब आप देखिए 12 के 2 1। देखिए इससे पहले 11 हम बता चुके थे। देखिए 12 की 1 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि P इंटू एक्स कोमा वाई की बिंदु दिया है A और B
तो सबसे पहले हमने ए मान लेते क्या दिया 3,6 और बी दिया हुआ है -3,4, पी दिया हुआ है x, y, ठीक है। तो कहता एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y -4 का स्क्वायर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y 9 और 36 कितना हो जाएगा प्लस 45 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y 9 और 16 कितना 25। हम दोनों किधर कर लेते सभी को क्या कर इधर कर लेते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस x स्क्वायर माइनस y माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोनों को दोनों कैंसिल हो गया माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 हुआ प्लस 8 हुआ माइनस 4 हुआ प्लस 45 माइनस 25 प्लस 20 इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा तो हमने -4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा प्लस y, इधर -5 इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0 बटे -4 कैंसिल। अब क्या लिखे हम 3x प्लस y, ये देखिए माइनस है बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमें यही क्या कहता प्रूव करने, यही क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो 12 का 1 नंबर समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 12 का 2 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हम 12 के 2 बता चुके हैं, सॉरी 12 के 1 बता चुके हैं। देखिए 12 के 2 नंबर प्रश्न है, कहता है बिंदु P इंटू एक्स कोमा वाई, बिंदुओं दिया A दिया है और B दिया है। हमने A यहां मान लेते हैं A प्लस बी कोमा बी माइनस और ये B हुआ A माइनस बी इंटू A माइनस बी कोमा A प्लस बी, ये क्या हो B। हम मान लेते हैं P एक्स कोमा मान लिए। अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, लिख दिए। अब बारी बारी से मान बैठाते हैं, तो AP स्क्वायर तो ये हो जाएगा x माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस अब फिर होगा y माइनस इंटू B माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 बराबर। अब इसका लेंगे BP का स्क्वायर, इसका क्या होगा x माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका इससे तो हो जाएगा y माइनस इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर ने कर दिए। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, तोड़ेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB x इंटू A प्लस B प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू B माइनस A का बराबर। अब इसको तोड़ेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए। ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है प्लस में माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इधर बच गया ये दोनों बराबर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अब प्लस यहां भी प्लस प्लस माइनस कैंसिल, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें क्या बच रहा है, ये तो हम क्या लिखेंगे माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, फिर क्या बच रहा है माइनस 2y इंटू बी माइनस ए। ठीक है। बराबर इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस 2x इंटू ए माइनस बी माइनस 2y इंटू ए प्लस बी हो गया। अब हम ए प्लस बी को साइड कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, अब माइनस है इधर आएगा तो प्लस 2y इंटू ए प्लस बी हो गया बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा माइनस 2x ए माइनस बी प्लस 2y इंटू ए माइनस बी हो गया। अब देखिए प्लस वाला दोनों है कॉमन कर लीजिए, तो हमने क्या काम करते हैं, ऐसा करते हैं इससे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी कॉमन कर लिए, ये बच गया, ये बच गया, ये क्या बचा, तो x यहाँ क्या हो जाएगा माइनस y हो गया। उसके बाद अब इधर देखिए, इधर हम क्या काम करते हैं, यहां देखिए ये है माइनस, ठीक है, हमने इसको उधर की, ठीक है, तो हो गया प्लस, लेकिन है क्या b माइनस ए, यहां हमने क्या लिखेंगे b माइनस ए। ठीक है। तो हमने कॉमन कर लेते हैं माइनस 2x, यहां हमने सबसे पहले सीधा कर लेते हैं ए माइनस बी अब प्लस, हमने माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है। माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y इंटू, हमने माइनस कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा क्या प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स माइनस वाई बराबर, इसमें देखिए क्या काम करेंगे, हमने इसमें x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस 2y इंटू ए माइनस बी हमने कर दिए। अब हम क्या काम करते हैं, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, हमने कॉमन कर लेते क्या माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तब माइनस कॉमन कर लेते, इधर क्या बचा ए एक्स प्लस वाई बचेगा। अब देखिए सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते, इधर बता देते हैं x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। देखिए ये है ना, इधर आ गया, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। तो हमें क्या करता है, यही प्रूव करने का है। आप इसको उल्टा कर लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। यही क्या हो जाएगा, प्रूव। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 12 का 2 समाप्त हो गया। अब देखिए हम 13 नंबर बताते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न, कहता सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमने इसको ए मान लेते। ए दिया है 3,4, बी दिया है 8,-6 और सी दिया है 13,9, ऐसा दे दिया। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं, ए बी की बीच की दूरी निकालते। क्या लिखते हैं, ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, 8 - 3, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस -6 - 4, -6 - 4 का इसका क्या रूट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर के बीच की दूरी बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस 100, ये हो गया 125 हो गया। ए बी मालूम है, अब हमें ए बी मालूम, तो क्या कहते हैं, बी सी। तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी स्क्वायर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी सी के बीच की दूरी, तो इसका माइनस, तो 13 - 8 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 13 में 7 घट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9 × 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा बी सी बीच की दूरी बराबर दे दीजिए, ये हो जाएगा 25 प्लस 225 बराबर 250। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए और सी, तो 13 - 3, 13 - 3 का स्क्वायर प्लस 9 - 4 का स्क्वायर, 9 - 4 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर इसको घटा दीजिए, तो 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 100 प्लस 25, ए सी स्क्वायर बराबर 125 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो तीनों पता चल गया। तो अब उसके बाद क्या कहता है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमको दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या, बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर कितना है, 125 प्लस ए सी स्क्वायर कितना, 125 बराबर 250। अब जोड़ दीजिए 250 बराबर 250। देखिए दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित त्रिभुज के प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण, समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु ज्ञात करें। कहता जिनके शीर्ष दिया, देखिए ई हुआ गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया आपका सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो इतना माइनस, देखिए ए बी है ना, तो रूट -√3 - 1 का स्क्वायर प्लस फिर इसका और इसका, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ ए बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर लिखते हैं
या स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो इसका क्या देना पड़ेगा, रूट देते हैं। तो अगर हम स्क्वायर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर तो प्लस 1, और फिर -2ab, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 और √3, सॉरी +2√3 हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं, तो इसका स्क्वायर हम नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल, तो 3 1 4, 3 1 4, तो रूट कितना 8, 8 के वर्गमूल 2√2, ये पता हो गया, ठीक है। अब ए भी मालूम हो गया, अब क्या करना है, BC, क्या निकालना है, BC। तो BC बराबर लेंगे हम, तो B और C, इसका बीच की दूरी लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस √3 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका, तो -1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3, तो 1 हो जाएगा 3 -2√3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2√3 का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 4, 3 1 4, तो √8, 8 के वर्गमूल 2√2 हो गया। तो निकल गया क्या, BC मालूम हो गया। अब निकालते हैं हम AC, क्या निकालते हैं, AC बराबर, देखिए AC बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका और इसका, तो फिर प्लस हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ 1 है, सूत्र माइनस का, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 + 4, तो √8, 8 के वर्गमूल 2√2। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर है, AB BC और AC। जब तीनों बराबर आता है तो हम लिख सकते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर हैं। तो लिख दीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब दूसरा देखते हैं कौन सा त्रिभुज है। देखिए ये हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। पहले हम AB निकालते हैं, AB बराबर, AB की बीच की दूरी निकालेंगे, AB ये 7 - 0, 7 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 2 दूना 4, ये हो जाएगा √53। एक तो पता हो गया, रूट क्या हो जाएगा 53। अब फिर हम BC निकालते हैं, BC तो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 25, तो रूट हो जाएगा 50, ठीक है। 2 मालूम हो गया। अब AC बराबर, तो A और C 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 प्लस 9, तो √13। तो आप क्या देखें, तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग। जब तीनों अलग रहे तो क्या लिख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC विषमबाहु त्रिभुज है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो आप इसमें 14 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तीनों एक रकम रहे तो समबाहु त्रिभुज, तीनों अलग अलग रहे तो विषमबाहु त्रिभुज, अगर दो का योग तीसरा के बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका 3 प्रश्न हमने छोड़ रहे हैं, आप उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर भेजिए। तो अब देखिए हम 15 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 14 नंबर आपको बता चुके थे, अब हम बता रहे हैं 15 नंबर। सो ध्यान से देखिए 15 नंबर में यदि ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है तो AT² 2AT, ये क्या दिया है, ए दिया हुआ है। और बी भी आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है A/R² 2A/R, और सी भी दिया हुआ है 1,0। तो ए बी सी हो गया। कहता कि 3 बिंदु है तो सिद्ध करे कि, तो कहता सिद्ध करे कि 1/AC प्लस 1/BC तो टी से मुक्त है। किससे, कहता टी से मुक्त है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, AC है। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC देखिए A और C, ठीक है। तो A माइनस AT का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए AC, तो 0 माइनस प्लस दे देंगे 0 माइनस 2AT का स्क्वायर कर लिए। तो अब हम क्या काम करेंगे, A का स्क्वायर एक कॉमन कर लेते हैं, A का स्क्वायर 1 माइनस T² का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे 2 दूना 4 AT² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है A², 2 में एक निकलता है तो हमने एक बाहर निकाल सकते हैं। A² और प्लस B² T² का स्क्वायर T पर पावर 4 माइनस 2T², ठीक है। अब प्लस 4AT², ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, सॉरी यहाँ देखिए A² यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, A² दोनों का कॉमन हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा T²। देखिए A² दोनों जगह कॉमन होगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब A², ठीक है। अब A² हो गया, इसमें से ये बाहर आ जाएगा। अब बचाइए तो क्या होगा, 1 प्लस T पर पावर 4, इस दोनों को घटा दो प्लस 2T², ठीक है। तो क्या हुआ, A² प्लस B² प्लस 2AB है ना। तो हमने लिख सकते हैं A रूट, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस T² का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 गुने T², ठीक है। अब लिख दिए। तो अब इसको ऊपर लिखते हैं, इसी चीज को ऊपर लिखते हैं A रूट A² प्लस B², तो 1 प्लस T² का स्क्वायर। तो आप क्या पढ़े हैं लोग सूत्र में, तो 2 में योग निकलता है A इंटू 1 प्लस T², ये क्या निकल गया AC मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो BC बराबर रूट, देखिए BC ये B हुआ, ये C हुआ, तो A माइनस A/R², ठीक है, लिख दिए प्लस। फिर अब इसको इससे क्या लिखेंगे, 0 माइनस 2A/R का स्क्वायर, ठीक। तो दिक्कत, अब देखिए यहाँ क्या दिया है, R²। हमने एक कॉमन कर लेते हैं, एक कॉमन कर लिए BC बराबर रूट, ठीक है। तो इसको एक कॉमन कर लीजिए, तो इंटू 1 माइनस 1/R² का, और इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, ठीक है। देखिए A² को देखिए, ये प्रश्न जो है ना, यहाँ ये R² नहीं होगा, क्या होगा T², यहाँ क्या होगा T होगा, ठीक है।
तो यहां भी हमने क्या देंगे, टी स्क्वायर देते हैं, यहां भी टी दे देते हैं। ठीक, यहां हो जाएगा टी स्क्वायर और यहां भी हो जाएगा प्लस दे दिए, ये हो जाएगा 2 गुना 4 ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर मैचिंग कर रहा है, बी सी बराबर ए स्क्वायर निकाल लिए, ये इसको इससे तो टी स्क्वायर माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। ठीक, अब प्लस ऐसे हो जाएगा 4 बटे टी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, बी सी बराबर रूट ए स्क्वायर इंटू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टी पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे टी पर पावर 4 अब प्लस 4 बटे टी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो बीसी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लीजिए, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो टी पर पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, इसको भाग देंगे इसमें तो टी पर पावर 4 टी स्क्वायर कट गया तो बच जाएगा 4 टी स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ए स्क्वायर इंटू टी पर पावर 4 प्लस 1 ये दोनों घटा दे प्लस 2 टी स्क्वायर। ठीक है, अब बाटी टी पर पावर 4। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ये तो ए स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी पर पावर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 गुने टी स्क्वायर बटे टी पर पावर 4, ये रूटियम रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ रूट ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो हो जाएगा टी पर पावर रूट में है तो 4 गो है, 4 गो कितना 2 निकल जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर। ये आपका क्या निकला, बीसी निकल गया। ठीक है, क्या निकला, बीसी। हमें प्रश्न क्या करता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं। देखिए 15 नंबर में हमने एसी का मान निकाल चुके हैं और बीसी का भी मान निकाल चुके हैं। प्रश्न आपका क्या देता है, 1/AC प्लस 1/BC कहता है टी से मुक्त है, तो सबसे पहले 1/AC, ये जो 1/AC है, AC का मान बैठा दीजिए आप, A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/BC, BC का मान दिया A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा 1/A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ऊपर चल जाएगा 1/A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो एलसीएम लीजिए ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कट गया, क्या हुआ 1/A कहता है क्या टी से मुक्त है, टी से मुक्त लिख सकते हैं, टी से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो